हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में सीखेंगे। विल सी व्हाई डू वी नीड अ फॉर लूप, हाउ डू वी क्रिएट इट, व्हाट आर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन अ फॉर लूप, एंड विल डू ऑल दिस विद एग्जाम्पल्स। सो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट्स सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं एंड शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ करके एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है। ये मेरी script.js फाइल है जहाँ पे मैं आपको फॉर लूप सीखना सिखाऊंगा। एंड यहाँ मैंने कंसोल ओपन कर रखा है जहाँ पे हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि भाई फॉर लूप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। सो इफ़ आई एक्सप्लेन यू इन वन लाइन, फॉर लूप्स आर यूज्ड इन एनी कंडीशन वेयर यू वांट टू रिपीट अ सर्टेन पार्ट ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। आपको अगर एक कुछ पार्ट ऑफ कोड है जो कि आपको बार बार चलाना है, वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ सकती है? लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रिंट करें 1 × 1 2 × 2, दैट इज़ 1 से लेके 10 तक हर नंबर का स्क्वायर, 1 × 1 2 × 2 3 × 3 ऐसे करके 10 × 10 तक। वॉट विल यू डू? इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लूप, देन वॉट यू आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू डू इज़ यूल डू console.log। आप टाइप करेंगे 1 × 1, then you will do is equals to, you'll do 1। ठीक है ना? इसी तरीके से you'll do it for 2, you'll do it for 3, जिसमें आपको बता देता हूँ एक बार करके। you'll do now 2 × 2 and you'll do it 4। सो इस तरह से करके आप प्रिंट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। हाँ, आप करेंगे 1 × 1 1 2 × 2 4, ऐसे करके you'll go on till 10 × 10 equals to 100। But this is again not the best way to do this. The best way to do this would be to use a loop. Now, how do you create a loop? If you basically see, आप कर क्या रहे हैं इस जो अगर आप ऐसे करते जैसे मैं आपको अभी दिखाया, आप 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6, एंड हर बार उसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट दिखा रहे हैं। सो इस चीज़ को हम लूप से भी तो कर सकते हैं। मैं एक लूप रन कर सकता हूँ जिसमें एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहे, एक बार 1 है, एक बार 2, फिर 3, और हर बार हर एक लूप में उसका आउटपुट आता रहे मल्टीप्लाई होके उसका खुद से। क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है, तो फॉर लूप लिखने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आता है फॉर कीवर्ड, फॉर। देन इसके अंदर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ लेट i इज इक्वल्स टू 1। फिर आपको एक कंडीशन लगानी होती है कि भाई ये जो आई है ये लूप कब तक चले, कोई तो कहीं तो एंड होना चाहिए ना, इनफाइनाइट तक चलता रहे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये क्या है बेसिक मैं लिख लेता हूँ। चलिए पहले i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। चलिए, तो बेसिकली हमने ये लूप बनाया है। मैं आपको पहले इसमें इस i की वैल्यू दिखाता हूँ। तो ये हो क्या रहा है, लेट i इक्वल्स टू 1, ये लूप स्टार्ट हुआ, i की वैल्यू अभी 1 है। फिर इसने कंडीशन चेक करी, इज i लेस देन इक्वल्स टू 10, यस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो बस ये अंदर जो फॉर लूप के अंदर जो कोड है, जैसे इस केस में तो सिर्फ लॉग किया है हमने, तो वो लॉग हो गया 1 और यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 1। फिर ये वापस गया i प्लस प्लस पे 1, i की वैल्यू पहले 1 थी, अब वो हो गई 2। फिर उसने कंडीशन चेक करी, इज 2 लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। फिर उसने कोड में चला गया, उसने console.log i 2 था, उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर वो i प्लस प्लस पे गया, i प्लस प्लस पे हो गया 2 से 3, फिर कंडीशन चेक, फिर प्रिंट। ऐसे कर करके चलता रहेगा। एक बार आएगा जब i 10 था, आप इमेजिन करिए i 10 था, ऐसे करते करते और i की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। उसने फिर से i प्लस प्लस किया, 10 की वैल्यू हो गई 11। इज 11 लेस देन इक्वल्स टू 10? नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वो सीधा इस लूप के बाहर आ गया, एंड इसलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपको आउटपुट 1 2 3 4 से लेके 10 तक आया है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फॉर लूप बेसिकली। नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस थिंग, कि अगर हमको यही चीज़ जो हमने पहले टेबल्स किया, अगर हमको यही फॉर लूप से लिखना होता, क्या करते? आप फॉर लूप क्रिएट करते, कहते लेट i इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको 1 × 1 से स्टार्ट करना है। i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमको 10 × 10 तक जाना है। i प्लस प्लस, क्योंकि हमको हर एक स्टेप में i की वैल्यू 1 से बढ़ानी है। क्या लिखेंगे? console.log i into i
समझ पा रहे हैं ना, इक्वल्स टू क्या आपको आउटपुट करना है, आपको मल्टीप्लाई का आउटपुट देना है, तो आप लिख देते सिंपली आई इंटू आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी जस्ट रन इट। तो आप देख रहे हो ये सारा काम कितना आसान हो गया, आपने सिर्फ 2 लाइन में, हार्डली 2 लाइन में आपने पूरा प्रोसेस कर दिया, जहाँ कि आप पहले console.log में 10 लाइन लिखते अलग अलग से और खुद कैलकुलेट करते। क्या हो रहा है इस लूप में जो मैंने चलाया है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो लॉग क्या हुआ, उसने चेक किया 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10, सो console.log i इंटू आई दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू मैथमेटिकल आउटपुट ऑफ 1 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू 1। फिर उसकी वैल्यू बढ़ी 2, कंडीशन चेक हुई, फिर वो अंदर आया, तो ऐसे करते करते इसने पूरी टेबल प्रिंट कर दी। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू डील विद लूप्स, कि आपको लूप्स कहाँ यूज़ करना चाहिए। आपने लूप्स यूज़ करके अपना काम कितना कम कर दिया। सो आई होप अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं एंड कैसे क्रिएट करते हैं, एंड लूप में जो आपको मैंने प्रोसेसिंग सिखाई कि कब अपडेट हो रहा है, कब कंडीशन चेक हो रही है, ये अभी आपको समझ आ चुका होगा अब तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को आपको लूप में सिखानी है वो है कि एक लूप से आप एक एरे में कैसे ट्रैवर्स करते हैं। एक ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेट्स से मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू 4, 1, 2, 8, 5, ठीक है ना, लेट्स से 11, 22, कुछ भी। नाउ जो आपने काम अभी किया था ना, आई इंटू आई इक्वल्स टू, जो आप स्क्वायर प्रिंट कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ आप इन नंबर्स के साथ करो। अब आपको क्या करना है, इस एरे में लूप चलाना है। वो कैसे, आप चाहते हो कि एक लूप चले और हर एक आइटरेशन में आपके पास इस एरे की एक वैल्यू हो। व्हाट विल यू डू, यू टाइप इन फॉर लेट आई, एंड अगेन ये आई तो मैं ले रहा हूँ, इनफैक्ट ये कॉमन नोटेशन है कि आई ही लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, बट आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेट आई इक्वल्स टू 0। वो 0 क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और हमको कब तक चलना है, टिल आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ। अगर आपने मेरी एरे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे लेस देन ARR डॉट लेंथ क्यों कर रहा हूँ। इनफैक्ट जैसे हमने पहले किया लेस देन इक्वल्स टू, मैं इक्वल्स टू क्यों नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बताया था वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा इस केस में 6, क्योंकि हमारे अंदर यहाँ पे 6 एलिमेंट है, बट जो लास्ट एलिमेंट है 22 उसका इंडेक्स क्या होगा 5, दैट इज लेंथ -1। इसलिए हमको इस आई को हमेशा हमको उसको 6 तक नहीं चलाना है, हमको इसको 5 तक चलाना है, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे मैंने किया आई प्लस प्लस, एंड अगेन जैसे मैंने पहले किया था मैं लाइन कॉपी ही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ console.log ARR at ith position into ARR at ith position is equals to, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ ना, मैं इस सबको हटा देता हूँ तो बड़ा हो जाएगा। मैं उस वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ पहले। मैं कहता हूँ लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, एंड लेट मी जस्ट शो यू बाय लॉगिंग इट console.log वैल्यू, है ना, रन इट। तो आप देखोगे वैल्यू के अंदर है सारे एलिमेंट्स आगे आ रखे 4, 2, 8, 5, 11, 22, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली है, मैं आई भी लॉग कर देता हूँ बेटर। 0th पोजीशन पे 4 था, फर्स्ट पोजीशन पे 2 था, ऐसे करते करते 5th पोजीशन पे 22 था। हमने आई को स्टार्ट किया 0 से, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। लेस देन लेंथ तक गए, क्योंकि एरे का लास्ट एलिमेंट लेंथ -1 होता है, इसलिए लेस देन तक गए, लेस देन इक्वल्स टू तक नहीं गए। सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसको एक्सेस किया है। अब वही काम करते हैं हम कि हमको जो टेबल प्रिंट करनी थी हम क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखते हैं। अब मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस फ़र्क ये आएगा आई की जगह हमको वैल्यू लिखना है बस। ठीक है ना, एंड आई रन इट। तो आप देखोगे मैं इसको हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ आ गया 4 × 4 16, 2 × 2 4, ऐसे करते करते तक आपका लास्ट एलिमेंट तक, एरे के लास्ट एलिमेंट तक आपका स्क्वायर आ गया। जस्ट पॉज द वीडियो, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न दिस इज़, आप एक पेन और पेपर लो,
उसमें स्टार्टिंग वैल्यू लिखो आई की, अंदर का कोड प्रोसेस करो, फिर आप वापस आओ, आई की वैल्यू काट के बढ़ाओ, फिर आप प्रोसेसिंग करो, फिर आई की वैल्यू काट के बढ़ाओ, एंड तब तक करते रहो जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हो जाता। तो आपको एक झटके में पूरा समझ आ जाएगा कि भाई फॉर लूप कैसे चल रहा है। नाउ देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन फॉर दैट आई हैव टू टीच यू, विच आर नोन एज द ब्रेक एंड कंटिन्यू। चलिए ठीक है, अब इसी केस में लेट्स से मेरे को कंडीशन लगानी है कि भाई कहीं पे भी अगर इस एरे पे कहीं पे भी कोई एक ऐसा एलिमेंट आए जो 10 से बड़ा है तो वो स्किप हो जाए, मेरे को उसके साथ प्रोसेसिंग नहीं करनी। क्या कंडीशन लगाऊंगा? दैट इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 कंटिन्यू। मैं पहले आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ क्या आएगा ना, फ़र्क कहाँ आएगा। अब आप देखोगे कि जो लास्ट के दो एलिमेंट्स थे 11 एंड 22, ये दोनों 10 से बड़े हैं। इस केस में ये लूप, ये कंडीशन ट्रू हो गई, वैल्यू ग्रेटर देन 10, देन उसके बाद मैंने लिख दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू से क्या होता है, सिर्फ उस एलिमेंट के लिए उस लूप के आगे का कोड नहीं रन होएगा। होगा क्या, आपने स्टार्ट किया, लेट से 5 तक गए, 5 तक 5 × 5 25 आ गया, अब 11 आई वैल्यू में 11 स्टोर हो गया। उसने कहा वैल्यू ग्रेटर देन 10, यस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 कंटिन्यू। तो उसके बाद वो ये आगे का कोड नहीं चला, वो सीधा यहाँ से i++ पे चला गया। आप समझ पा रहे हैं? जब हमने कंटिन्यू लिखा और ये कंडीशन ट्रू हुई तो आगे का कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ, सीधा उसकी लूप उस वैल्यू के लिए लूप वहीं खत्म हो गया और नेक्स्ट वैल्यू के लिए चलने लगा अब। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड कंटिन्यू। एंड कंटिन्यू काम आता है बिकॉज लेट्स से देयर एक एरे है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं एंड आपको जो प्रोसेसिंग करनी है वो एरे के कुछ एलिमेंट्स के लिए ही करनी है एंड बाकी के लिए नहीं करनी है। तो आप वो कंडीशन लगा दो कि जब वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप कंटिन्यू कर दो उसको कि वो एलिमेंट स्किप हो जाएगा। नाउ वन मोर थिंग, देयर इज अनदर थिंग नोन एज अ ब्रेक। लेट से मैं इसके बाद एक 6 भी लगा देता हूँ एंड एक बार रन कर देता हूँ, तो आप देखोगे 10 11 के लिए रन, 11 एंड 22 के लिए रन नहीं किया, ये 6 के लिए रन किया और 36 आ गया। नाउ इफ़ आई टाइप हियर ब्रेक एंड देन आई रन इट, अब इसका आउटपुट देखना, इसका आउटपुट आया 4 2 8 एंड 5। वो क्यों? कंटिन्यू में तो जो 6 था ये भी रन हो गया था, बट इस केस में हुआ नहीं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक का क्या मतलब है, जैसे ही पहली बार इस वैल्यू की वैल्यू 10 से बड़ी हुई, लूप ही खत्म हो गया। समझ रहे हैं? कंटिन्यू में तो सिर्फ उस वैल्यू के लिए लूप खत्म हुआ था, आई मीन फिर नेक्स्ट इटरेशन कंटिन्यू हो गई थी, बट ब्रेक से पूरा ही लूप खत्म हो गया। तो इस केस में 5 तक तो चला सब बढ़िया, 11 पे जैसे ही वो ग्रेटर देन 10 हुआ, चाहे आप इसके बाद कितनी भी वैल्यूज़ लिख लो वो आएगा यही, क्योंकि 11 आया 10 से बड़ा हुआ, उसने ब्रेक कर दिया सीधा बाहर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड दीज बोथ कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. As and when you will proceed in programming, these two keywords will be very helpful to you. Now, I hope आपको ये सब समझ आ चुका होगा. Then again I say, इसको लिखो और सीखो, बहुत जल्दी पकड़ लोगे चीज़ को. The next thing that I have to teach you is what is a loop in a loop. And इसकी कोई लिमिट नहीं है. I know अभी आपको थोड़ा सा confusing लग रहा होगा, but आप फिर से एक दो बार देखिए, थोड़ा लिखिए, आपको समझ आ जाएगा. चलिए भी एक काम करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना. मेरे को क्या करना है, 1 की टेबल लिखनी है 1 into 1 से 1 into 10, देन 2 into 1 से 2 into 10, ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 9 10 into 1 से लेके 10 into 10. बहुत बड़ा आउटपुट जनरेट करना है. इस पहले मैं उसका कोड लिख लेता हूँ. हम लिखेंगे फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस. फॉर let j is equals to 1, j is less than equals to 10 and j plus plus, and console.log क्या लिखेंगे हम, i into j is equals to i into j. Let me just run it. ये हमारा आउटपुट आया है. मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद एक लाइन भी ऐड कर देता हूँ.
ठीक है ना। सो आप देखेंगे पहले 1 की टेबल चली, 1 into 1 से लेकर 1 into 10 तक, फिर 2 की चली, फिर 3 की, 4 की, 5 की, ऐसे करते करते 10 की चली। ये कैसे हुआ है? अब इसको समझने से पहले ये तभी समझ पाएंगे जब आपको बेसिक लूप क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन 10, यस 1 इज़ लेस देन 10। वो अंदर घुसा, उसने कहा j इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, j इज लेस देन 10, j इज लेस देन 10। तो उसने लॉक किया i इंटू जे, दैट इज 1 इंटू 1, उसने लॉक किया। नाउ 1 इंटू 1 लॉक करने के बाद वो j की वैल्यू अपडेट करी उसने, j की वैल्यू 1 से हो गई 2। अभी i की वैल्यू 1 ही है, समझ रहे हैं, j की वैल्यू चेंज हुई है सिर्फ। सो नाउ 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। तो उसने कहा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। फिर j की वैल्यू 3 हुई, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10। नाउ 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। ये i की वैल्यू तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक j का लूप खत्म नहीं हो जाता। और j का लूप कब खत्म होगा? जब j की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी, दैट इज 11। इसलिए 1 इंटू 10 तक पूरा चला। जब j का लूप खत्म हो चुका, फिर i की वैल्यू 2 हुई एंड j का फिर से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ 1 से लेकर 10 तक। सो इस तरीके से i की हर एक वैल्यू के लिए, दैट इज 1 2 3 से लेकर 10 तक, हर एक i की वैल्यू के लिए j का लूप 1 से 10 तक चल रहा है। इसलिए आपको वो टेबल पूरी सारी दिख रही है एक ही बारी में। डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस, इसको अच्छे से लिख के समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड आई होप यू लर्न एनीथिंग गुड इन दिस वीडियो जो आपको अब तक नहीं पता होगी। एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट द नेक्स्ट पार्ट।